गुरुदेव, अगर किसी कारणवश गुरु जी की प्राप्ति नहीं होती है तो क्या केवल प्रभु के नाम जप से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? अब ये तो वो जाने प्रभु, पर नाम में इतनी सामर्थ्य है कि गुरु मिला ही देगा। अगर सच्चे भाव से जपोगे नाम मिला देगा। इतना जरूर हमने सुना है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और उसी मार्ग पर चले हैं तो हमें इस बात का अनुभव नहीं कि बिना गुरु कृपा के भी किसी को भगवान मिल सकते हैं क्या, क्योंकि हम उस मार्ग में गए नहीं ना। अगर हमें वैसे मिले होते तो बताते। हमें तो जो कुछ मिला है गुरु की कृपा दृष्टि से मिला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप नाम जप करोगे तो आपको गुरु मिल जाएंगे। आपको नाम गुरु से मिला देगा, और फिर गुरु से जब नाम मिले, भले वही नाम मिले, अब वो आपको प्रभु की प्राप्ति करा देगा। ऐसा हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है, संतों से भी सुना है, और यही हमारा जीवन है भी है। विशाल जी अंबाला से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मन हमेशा सतोगुण में बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सात्विक जल, सात्विक भोजन, सात्विक वस्त्र, सात्विक वातावरण। जिस वातावरण में हम रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो हम जल पीते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो हम अन्न खाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो हम दृश्य देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम टीवी देखेंगे तो रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। पेपर पढ़ेंगे रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। कॉमिक्स आदि पढ़ेंगे रजोगुण तमोगुण। हम रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, संतों की वाणी पढ़ें, हमारे वातावरण में आसपास जहाँ हम जिस घर में रह रहे हैं भागवतिक हो, सतोगुणी वातावरण, तब हमारा सात्विक भाव बढ़ेगा। अब बाजार का पानी पियो, प्राय वैसे ही रहेगा। देखो कलयुग की चाल देखो, पहले कुआं तो वो बंद हुए, फिर चलो हैंडपैप चला, तो अब फिर आप जल नहीं पी सकते वृंदावन में। हमें तो वृंदावन में क्या, कहीं भी आप परिक्रमा लगाओ, अगर पानी पीना है आपको तो आपको बिस्लरी की बोतल खरीदनी पड़ेगी। अब इसको हम सात्विक नहीं कह सकते। पानी को किस पद्धति से भरा गया है, कौन भर रहा है। अब वो शराब पीता है, गंदे आचरण करता है, वो अपने हाथ से हमें पानी पिलाएगा, उसका भाव हमारे अंदर जाएगा। अब ये अध्यात्म का है बात, बात ये अध्यात्म की है, व्यवहार की थोड़ी है। तो अध्यात्म के लिए बहुत संभाल के। तो अब देखो हम कैसे कैसे हम चल सकते हैं। अच्छा, भोजन सात्विक, अगर आप बाजार का कुछ खाते हैं तो सात्विक होने में संशय है। रजोगुण तमोगुण तो भरपूर है, लेकिन सतोगुण मिलेगा बहुत। दूध में नहीं मिलेगा। दूध सात्विक वस्तु है तब जब अपने घर में गाय पालो, उसकी सेवा करो, फिर आप दो। दूध हजारों लीटर का खर्चा है और गायें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो कहाँ से आ रहा है? सब केमिकल डाल के मिला के, कुछ दूध कुछ केमिकल। अब वो तमोगुण पैदा करेगा, रोग पैदा करेगा। सतोगुण आना बहुत कठिन हो गया है। अब हम गुणों का चक्कर ही छोड़ें। अब हम क्या करें? जो त्रिगुणातीत है उस बात को पकड़ें, न सतोगुण न तमोगुण न रजोगुण। भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम त्रिगुणातीत है। धाम का आश्रय त्रिगुणातीत है। उनकी लीला गुण चरित्र त्रिगुणातीत है। कलयुग है, इसमें हम किसी साधन से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। साधन इन्हीं बातों से हमारा उठता है, खान पान व्यवहारवाद। अब आप भजन करना चाहते हो, परिवार के लोग टीवी देख रहे हैं, परिवार, तो आप उनको जैसे भजन को विक्षेप नहीं दे, उनको नहीं, ये भी नहीं कि आप सबको रोक सको। अपनी अपनी मनोधरा है सबकी। बड़ा कठिन है भजन करना, परिवार में रहकर बड़ा कठिन है भजन करना। अब ये दो लोग बैठ के प्रपंच की बातें कर रहे हैं, अच्छा वो पूज्य लोग हैं, मतलब मम्मी पापा है या बूढ़े, अब वो बात कर रहे हैं, अब आप उनको डांट रहे हैं, चुप हम भजन कर रहे हैं, तुम भजन नहीं, ठीक नहीं है। वो अपने रंग में, आप अपने रंग में रंगो। तो इसलिए बड़ा कठिन हो गया है भजन करना। सात्विक, आप कहो कि फल सात्विक, तो उनको भी ऊपर से और अंदर भी उनमें घी आदि है ना, दिखाया इन लोगों ने कि उसके ऐसे इंजेक्शन लगाओ, सुबह बढ़ करके तैयार। ऐसा फलों को बहुत समय तक सुरक्षित रखने के लिए केमिकल, कुछ फल तो पकाए ही केमिकल से जा। तो सात्विक शब्द को ढूंढना अब तो बड़ा कठिन हो गया है। अच्छा, जैसे यज्ञ के लिए गाय का घी प्रयोग किया जाता था, जौ धान्य,
अब वो सात्विक वृक्ष नहीं रहे। आप देखिए जो सात्विक स्वाभाविक आम, जो देसी आम, अपने आप सूख गए। देखो प्रकृति का प्रकोप देखो। रसीले फल जो अपने, वो सब आधुनिक फलों, जो छोटे छोटे वृक्ष में ढेर सारे फल लग गए। वो कृत्रिम वर्ण संकर, इधर का उधर। अब उनके खाने सात्विकता थोड़ी बढ़ेगी, वो वर्ण संकर वृक्ष है। सीधे अपनी उपज से पता चला 1 मन आम बिन के लाए, बड़ा भारी वृक्ष है आम का स्वाभाविक, इतने छोटे छोटे बड़े रसीले सुगंध, वो सात्विक फल है। अब आलू और ये चीजें, इतनी खाद इतनी चीज को प्रभावित है उससे। अब वो सत्वगुण कहाँ रह गया? गाय के गोबर में खेती की जाए और उसमें पियो तो अब इतनी उपज होगी नहीं। खाने भर के लिए आलू होंगे तो पानी का और बिजली का बिल कहाँ से देगा? तो उसको तो बढ़ाना पड़ेगा, उपज बढ़ानी है तो खाद केमिकल डालने पड़े। वो पड़ा तो तमोगुण रजोगुण हो गया, सत्वगुण ढूंढना मुश्किल हो गया। एक ही बात है, एन केन प्रकारेण राधा राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। अगर हम तमोगुण में तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, रजोगुण में तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न तमोगुण न रजोगुण। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यही डर पि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिहि नामन मंगल लोक तिहु, सुहरिपद भज न विलंब करे। जिनका नाम तीनों लोगों का मंगल करने वाला है, उनसे हरि का आश्रय लेकर नाम जप करो, ये गुण प्रभाव कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं तो हम अगर साधन के तरीके से देखें तो अब तो सब गड़बड़ हो गया है, आगे तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। बाजार में पवित्र वस्तुएं हैं कि नहीं ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि शीशा में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पर बनाने की प्रक्रिया कैसी है, बनाने वाला कैसा है, ये सब बातें। अच्छा, इसी से सात्विकता आती है। मतलब अन्न किस पैसे से कमाया गया है, वो कैसे आचरणों से पैसा कमाया गया है, कैसा आदमी बना रहा था, किस भाव विचार वाले का, किस भाव से हम पा रहे थे। सब कुछ सतोगुण है, हमारे अंदर तमोगुण भरा हुआ, प्रसाद पर साफ जाके तमोगुण को बढ़ा देगा। तो हम गुण के अनुसार अब साधना नहीं हो सकती। अब क्या करना है? एकमात्र कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर। कृतयुगे ध्यायत्यम विष्णु, त्रेतायाम जयतई मुखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तना। बस केवल नाम को पकड़ लो, उठते बैठते चलते फिरते, और इससे सब हो जाएगा। नाम रहेगा तो सात्विक भाव रहेगा, शांति रहेगी, हृदय पवित्र रहेगा। किसी भी विषैली वस्तु को अगर डॉक्टर शोध के दे दे तो वो रोग नष्ट करने वाली बन जाती है। जैसे एक कोचिला नाम का जहर होता है, उसको जब वैद्य शोधता है तो दमा की बीमारी में बिल्कुल रामबाण काम करता है वो कोचिला। हम देहात के आयुर्वेदों की बात कर रहे हैं। ऐसे खा ले तो मर जाए। अब जैसे सांप काट खाए तो जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है उसको, वो जहर रहित हो जाता है। ऐसे ये सब संसार की वस्तुएं हमें फांसने वाली हैं, पर यदि उन्हें भगवान को समर्पित करके पाए और भगवान नाम जपते हुए, तो उनका विष हम पे नहीं चढ़ेगा। भवरोग की बीमारी की औषधि है भगवान नाम। नाम जप करते रहो, राधा राधा राधा। अनीता शर्मा जी पंजाब से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं आपका प्रवचन सुनती हूँ। महाराज जी मैं शिव जी की भक्त हूँ और उनका ही नाम जप करती हूँ, लेकिन जब से मैं वृंदावन आने लगी हूँ मुझे वृंदावन से बहुत प्यार हो गया है। महाराज जी मैं वृंदावन के बिना नहीं रह सकती, ऐसे मेरे हृदय में प्रेरणा होती है। महाराज जी नाम जप महादेव का और यादों में वृंदावन ठाकुर जी, कहीं मैं दो राहों पे तो नहीं खड़ी? कृपया मार्गदर्शन करें। इसका आप बहुत बढ़िया है, महादेव जी की कृपा से ही ये मार्ग मिलता है। जहाँ पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। भगवान शंकर जिस पर कृपाल होते हैं उसे प्रेम भक्ति का मार्ग देते हैं। दो हैं ही नहीं, वही हरि हैं, वही शिव हैं। उन्हीं का कैलाश है, उन्हीं का वृंदावन है। भाव के लिए है। आप खूब नाम जप करो महादेव जी का, बहुत कृपालु हैं, वो श्री जी के चरणों तक पहुंचा देते हैं। आस्था शर्मा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव चतुरासी जी का पाठ नियम से करें तो अगर कहीं बाहर जाने के कारण या गृह कार्यों के कारण अगर फोन से सुने या पढ़ लें तो ये नियम तो नहीं टूटेगा? हम पढ़ सकते हैं महाराज जी ऐसे? उसको केवल ऐसा नहीं कि इसे देख देख के अंदर ही अंदर पढ़ रहे हैं,
इसका गायन करने की बात है। गायन प्रियालाल को हम सुना रहे हैं, तो फोन से सुनाओ या वाणी जी से प्रगट लेके सुनाओ, पर आपको बाह्य उच्चारण करना है। एक बार गायन कर लो, फिर अंदर चिंतन करो, कोई बात नहीं, पर एक बार गायन करो। इसके गायन का फल है 84 लाख योनियों में आप नहीं जाएंगे, और निश्चित श्री लाडली लाल की कृपा प्राप्त होती है। हमें लगता है कि 1 घंटा 1.25 घंटा लगता होगा, हाँ महाराज जी। अपने जैसे अच्छे से गायन करते तो 1.5 घंटा लगता है। ऐसे ही अगर बहुत रफ्तार से गायन करे तो 45 मिनट में भी हो जाएगी। तो एक बार 45 मिनट 24 घंटे में अगर चतुरासी जी को दे दिए तो 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा, ये तो पक्का हो गया है। अब प्रेम से बराबर राधा राधा नाम जप करे और चिंतन करे तो श्री जी मिल जाएंगी, श्री जी का प्रेम मिल जाएगा। नहीं तो चतुरासी जी समर्थ है मिलाने में। एक बार तो जरूर गायन करो। अब ग्रह काज ऐसे तो नहीं कि 24 घंटे कोई लगा रहता हो। हमें तो 24 घंटे, किसी का भी हो, 24 घंटे कोई ऐसा नहीं जो कार्यरत हो। वो केवल अपनी मानसिकता बना ली जाती कि हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, तो ऐसा नहीं, हमारे पास टाइम होता है, हम उस टाइम को व्यर्थ नष्ट करते हैं। व्यर्थ वाले समय में गान कर लो, सार्थक हो जाएगा जीवन। 1 घंटा श्री जी के लिए देने में क्या जाता है। अमन राय जी बिहार से। राधे राधे महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सत्संग की बातें सुन के जान गए, किसी को बता भी देते हैं, पर भजन बल ना होने से सारी बातें उतार नहीं पाते, और जब निश्चय करते हैं कि अब बस भजन करना है, तो थोड़े दिन में तो जो मन में पहले की वासना रहती है वो सब एकदम सामने आने लगती है, संसारिक अनुकूलता मिलने लगती है और भजन में कमी आ जाती है। इससे आगे कैसे बढ़ूं महाराज श्री? जब हमारा लक्ष्य निश्चित हो जाता है कि हमें राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाने हैं, तो बीच में नौटंकी हो रहा हो, फिल्म चल रही हो, झगड़ा हो रहा हो, मिठाई बट रही हो, सच्चा लक्ष्य वाला है कि दर्शन करने के बाद ही अब जो कुछ होगा होगा। पहला काम होगा हमारा राधा वल्लभ जी के दर्शन करना। अगर वो बीच में मिठाई खाने लगता है, नौटंकी नाटक देखने लगता है, मनोरंजन करने लगता है, तो हो सकता है वहां पर्दा आ जाए, तो हम भागेंगे ना। तो हमें भजन को ऐसे संभालना है कि हमारे सामने संसार की नौटंकी आएगी, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी मिठाई अर्थात प्रलोभन आएंगे, कभी भय आएगा। हमको रुकना नहीं है। ये आएंगे, सबके जीवन में आते हैं। अगर हम प्रलोभनों में फंस गए तो भजन छूटेगा, अगर हम भयभीत हो गए तो भजन छूटेगा। दो ही बातें हैं, अनुकूलता या प्रतिकूलता, राग या द्वेष। अगर हम प्रतिकूलता अपमान से भयभीत हो गए तो मार्ग छूट जाएगा, और अनुकूलता सम्मान में फंस गए तो छूट जाएगा। तो हमें नाम को पकड़े रहना है। नए साधक को मन से नाम जपने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी साधना के बाद स्थिति आती है। प्राथमिकता हमारी जबान से नाम उच्चारण की पहले काफी समय तक होनी चाहिए। जैसे हमें मंत्र जपना है, गुरु मंत्र मिला है, तो ओठ बंद करके जिह्वा के द्वारा उपांशु जप रहे हैं, और नाम जप करना अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हम लोग क्या है, प्रारंभ में सिद्ध आचरण करना चाहते हैं तो नहीं होगा। अब एक दशा है मंत्र जपने की है, चल रहा है, आंखों में वही, हृदय में वही, दिमाग में वही घूम रहा है, चल रहा है। तो अभ्यास, वर्षों का जब अभ्यास, हृदय पवित्र, आचरण में निष्पाप वृत्ति, तब जागृत हो जाता है। और वो आप में भी जागृत हो जाए, वो कोई भी जागृत कर सकता है, क्योंकि सब भगवान के अंश है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें सावधान रहना है, और जबान से पहले नाम जप करें। नाम जी जप जागे जोगी। जब ज्ञान प्रकाशित हो गया, विवेक जग गया, तब फिर कोई परेशानी पड़ती नहीं। जब तक ज्ञान न जागृत हो तब तक नाम जप जबान से करे। जब जागृत हो गया, अब जान लिया सत्य वस्तु यही है, तो रम जाता है। हमारा चिंतन वही जाता है जिस पर हमारा महत्व भाव होता है, सुख भाव होता है। तो अभी हम अज्ञानी हैं, तो संसार के सब विषय पदार्थ, पद प्रतिष्ठा ये अच्छा लगता है,
जब विवेक हो जाएगा तब फिर, जैसे बहुत रंग बिरंगे कांच की मोतियां, लड़ियां, ये सब हैं, आपसे कहा जाए चुरा लो तो आपको फ्री दो तो हम नहीं लेंगे, चुराने की क्या बात है। 10 रुपए 50 रुपए के बाजार में ढेर सारे मिलते हैं। ऐसे ही मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। ये जगत प्रभु के सामने क्या है? बोले कांच की मणियों जैसा। और प्रभु क्या है? बोले इंद्र नील मणि श्याम मनोहर। अब मणिगण पुंज अथाह अपार महिमा युक्त भगवान है। पुंज माने समूह होता है। प्रभु तो ऐश्वर्य के समूह है, एक से एक ऐश्वर्य, एक से एक शक्तियां प्रभु की। तो प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें जगत में जन्म हुआ, तो हम कांच न बटोरें, ये सब कांच है। ये बात अंदर आ जाए, अंदर आ जाए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये आएगी कैसे? जबान से। नाम जी जप जागे जोगी, वो योगी हो जाएगा, वो जग जाएगा। नाम जप करके देखो, नाम जप करने से सब ठीक। महात्मा गांधी नाम जप के प्रभाव से इतने निर्भय थे कि वो एक जो अंग्रेज आया था, क्या ना, डायर, उसने कहा पहला काम इंडिया में होगा महात्मा गांधी को गोली से शूट करूं, पहला काम होगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी बाधा नजर आ रहे थे। सुबेरे ऑफिस में पहुंच गए, हाथ में छड़ी, बगल में गीता जी, और मार्किन का सूत का अचला पहन के ऐसे डाल के हर समय जपते रहते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हर समय उनके नाम चलता रहता। और वो आकृति तो देखे ही था फोटो में, तो उसने देखा तुम महात्मा गांधी? हाँ, हमें ही कहते करमचंद महात्मा गांधी। उसको मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था कि जब मेरा ऐलान यहां हो चुका है कि हम पहला काम करेंगे महात्मा गांधी, और वो आदमी हमसे मिलने आ रहा है, सारी की सारी दिमाग की शक्ति खत्म थी, सामने महात्मा गांधी खड़े थे। क्योंकि नाम जापक है ना, इतनी हिम्मत, मृत्यु उनके सामने खिलौना थी। तो हमारे राष्ट्रपिता कहे गए, है ना, हमारे राष्ट्रपिता। इनको हमारा भारत कैसे सम्मान दिया? राष्ट्रपिता कह के। देखो, कुछ कमियां, कुछ बड़ाइयां सबके जीवन में लगी रहती हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसमें हम कमी ना निकाल सके, निकालो तो, और कोई ऐसा नहीं जिसमें हम गुण ना निकाल सके। तो भाई हमें अच्छाई पकड़नी है, कमी काहे को पकड़नी है? तो हमें हर जगह अच्छाई देखनी है। सबसे बड़ी अच्छाई भगवान नाम। अगर आप जप रहे हो तो आपको निर्भय कर देगी। और आपके पास इतनी बड़ी कीमती चीज है, इसलिए आप अपने को कभी ऐसा नहीं मानेंगे मैं निर्धन हूं, मैं बहुत गरीब दरिद्र हूं। आपको लगे भगवान का नाम है यार, हमारे भगवान जब जैसा चाहेंगे मुझे कर देंगे। ऐसे नाम जप करो और धैर्य से रहो, गंदे आचरण न करना। मनमोहन तिवारी जी, रुड़की हरिद्वार से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, भगवत चर्चा में आनंद होता है और दूसरे लोग उससे कुछ हद तक प्रेरित भी होते हैं, परंतु मूल में हमें अपने आप में देखने को मिलता है कि आत्म प्रशंसा और लोकेशना ही दिखाई देती है। इस संबंध में महाराज जी हमें क्या करना चाहिए? जब हमें दिखाई दे रहा है कि काटा है तो उसे निकाल देना चाहिए। हमें कोई प्रणाम कर रहा है तो यदि हम उससे बराबर प्रणाम कर लें तो सम्मान हमने स्वीकार नहीं किया। हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है, हम उसे तत्काल पलट दें। भाई हम में क्या है? अगर हम भगवान का नाम न जपें, भगवान का यश ना गाएं, भगवान के भेष में ना हो, तो तुम हमारी तरफ देखोगे भी नहीं, बोलोगे भी नहीं, तो भगवान का ही हुआ ना। भाई मेरी क्या प्रशंसा इसमें है? इसमें तो भगवान की तो आप बच गए प्रशंसा से। आपको कोई प्रणाम कर रहा है तो श्रद्धावान है, उसकी श्रद्धा बलिष्ठ है, वो बड़ा है। क्योंकि वो इतना बड़ा श्रद्धा का हो गया कि वो सामने लौट गया, सामने झुक गया, तो हमें उसकी श्रद्धा प्रणाम, वो हमें थोड़ी प्रणाम कर रहा है, ये उसकी मानता है, ये उसकी श्रद्धा है। कितनी बड़ी श्रद्धा वाला है कि ऐसे ये भगवान के भक्त हैं, या भगवान की कथा कहते हैं, या भगवान की बात कहते हैं, तो प्रणाम कर रहा है, नमस्कार। हम उसको विवेक के द्वारा काटें। और सही बात यह है कि अगर किसी का सम्मान होता है तो भगवान दे रहे हैं ना सम्मान। भगवान ने पद दिया, भगवान ने महिमा दी, इसीलिए तुम्हें प्रणाम नमस्कार या सलूट हो रहा है। और अभी वो अपना हटा ले हाथ तो अभी गली के हो जाओगे, कोई पूछेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं। नहीं, लाखों लोग पूज रहे हैं, वो अहंकार हो गया कि लाखों लोग हमें पूज रहे हैं, हटा लिया हाथ मालिक ने, अब लोग कोई नहीं जानता। तो ये चीजें भगवान ही सब रूपों में लीला करके हमें दिखाते हैं कि हमको कभी ये प्रतिष्ठा मान स्वीकार नहीं कर। हम में क्या गुण है
ईमानदारी से देखो, अगर भगवान स्वीकार ना करते तो हम किस लायक होते। आज भगवान स्वीकार किए हैं तो हम जीने लायक तो हो गए, मनुष्य तो बन गए, नहीं तो राक्षस होते। मनमानी आचरण होता होता कहीं ना कहीं किसी को दुख देते होते। आज प्रभु के हैं तो चार लोग हमारे सामने जो बैठे हैं तो उनके लिए बैठे हैं, हमारे लिए थोड़ी बैठे हैं। उनकी कृपा के लिए, उनकी महिमा के लिए। तो कहीं भी इसी कोट से विचार करना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक साहब, नाम जप करो, कोई गंदा नशा न करो, गंदे आचरण न करो। भाग्यशाली हो, वृंदावन आए हो, प्रभु की चर्चा सुनने में तुम्हारी रुचि है, प्रभु के मार्ग में चलना चाहते हो। जहां हो वहीं से चलो, गृहस्थ में हो गृहस्थी से चलो, नाम जप करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो। जो अपने माता पिता, ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको तुम्हारी आवश्यकता है, उनको भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करो और नाम जप करो। बढ़िया आनंद में जीवन